जो हम कहें कि यहाँ पे उभर के आया था उसको हम कांग्रेस कह सकते हैं। कांग्रेस शब्द का अगर हमसे अर्थ पूछा जाता है तो हम कहें कांग्रेस शब्द का अर्थ अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि इसका अर्थ होता है जनता का संगठन, या हम कह सकते हैं जनता का समूह है। जनता का संगठन या जनता का समूह है, ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये संस्था भारत में बन रही थी, ये कांग्रेस शब्द हमने जो है वो कहाँ से लिया था, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से जो है ये शब्द उठाया गया था। तीसरा बात ये हो सकती है कि कांग्रेस के निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो हम कहें भारत की जो जनता थी इनमें राजनीतिक जागरूकता पैदा करनी थी और पूरी भारतीय जनता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में या भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो है वो क्या करना था, शामिल जो है वो करना था। ये हमें यहाँ पे जो है वो उद्देश्य जो है वो प्राप्त होता है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का निर्माण जो है वो किसके द्वारा जो किया गया था। कांग्रेस के निर्माण की अगर हम बात करें कि कांग्रेस के जो पिता थे वो कौन थे, तो इसके बारे में जो है वो हमसे जो है वो पूछा जा सकता है कि इनके जो है वो पिता कौन थे जिसने जो है कांग्रेस का जो है वो निर्माण किया था। ये चीज़ें हमसे जो है यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। फिर हम कहें कांग्रेस का हमसे पूछा जा सकता है कि अधिवेशन कहाँ होना था, तो इसका जो अधिवेशन होना था वो होना था पूना में। लेकिन पूना में कहते हैं कि प्लेग फैल गया था, कुछ किताबें लिख देती हैं हैजा फैल गया था। पूना में पहला अधिवेशन होना था, ये जगह जो है वो हम कहें कि मुकर्रर हुई थी। ये जगह यहाँ पे मुकर्रर हुई थी अधिवेशन के लिए कि यहाँ पे जो है वो अधिवेशन जो है वो होना था। लेकिन जो है वो हम कहें कि ये अधिवेशन जो है वो पूना में नहीं हुआ था, ये अधिवेशन पूना में नहीं हुआ था और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। ये मोटी मोटी बातें जो है वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। इस टाइम पूछा जाए कि गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, यहाँ जब कांग्रेस बन रही थी तब यहाँ पे वायसराय कौन था, तो उस बंदे का नाम हमें मिलता है डफरीन। ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि जब कांग्रेस का निर्माण किया गया था तो कांग्रेस के जो है वो हम कहें कि वायसराय उस टाइम कौन थे जब ये सब काम हो रहा था। तो ये तथ्य हमसे पूछे जाते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डफरीन जो है वो यहाँ पे हमें वायसराय जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसका जो पहला स्थान जो चुना गया था, जहाँ पे अधिवेशन होना था, मुकर्रर हुआ था, ये वो जगह हमें कौन सी मिलती है, तो वो हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो मिलती है और उसी का नाम जो है वो मिलता है पूना। अब इनके अधिवेशनों की बात करते हैं कि कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, उनकी यहीं से प्रश्न उठ जाते हैं कि अधिवेशन कहाँ हुआ था और जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। अधिवेशनों की बात करें तो हमें 4 अधिवेशन जो है वो क्रम से अच्छे से याद होने चाहिए। पहले 4 अधिवेशन जो है वो हमें क्रम से जो है वो याद होने चाहिए। अगर हम बात करें, पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885। लगातार अधिवेशन होते थे, जहां से क्रम टूटेगा तब वो आपको बात बता दी जाएगी कि कहां पे लगातार अधिवेशन नहीं हुआ था। हम कहें 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जन्म हुआ था, तो अगली तारीख भी हमें 28 दिसंबर, लेकिन सन बदल के हो जाएगा 1886।
यहाँ भी अगर हम कहें तो सन बदल के हो जाएगा 1887, और यहाँ अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ सन जो है वो हमें मिलता है 1888। ये जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं कि कांग्रेस जो है वो बन गई थी, और कांग्रेस के अधिवेशन जो है वो लगातार जो है वो हो रहे थे। कांग्रेस के जो है वो लगातार अधिवेशन जो है वो यहाँ पे हम कहें कि हो रहे थे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 4 अधिवेशन क्रम से हमें जो है वो याद होने चाहिए। अब इनके स्थान याद होने चाहिए। तो ये स्थान कहाँ कहाँ हुए थे? तो एक जगह मिलती है गोकुल तेजपाल, पहले का तो नाम याद होना चाहिए, गोकुल तेजपाल महाविद्यालय, ठीक है। ये कहाँ था? तो बंबई में, बंबई के। दूसरे की अधिवेशन की बात करें कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए कलकत्ता। देखो, पहला हुआ था बंबई में, दूसरा कहाँ हुआ था तो हम कहें कि ये हुआ था कलकत्ता में, तीसरा कहाँ हुआ था तो ये हुआ था मद्रास में, ये हुआ था मद्रास में, और चौथा जो है वो दिल्ली में नहीं होगा। चौथा जो कहाँ हुआ था तो वो जगह हमें मिलती है इलाहाबाद। अब हमें देखो 4 जो है वो जगह मिल गई हैं। 28 दिसंबर 1885, 86, 87, 88, ये क्रम याद रहेगा चारों सालों का। जगह पूछी जाए कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो पर्टिकुलर जगह का नाम तो हमें मिलता है गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और चौथा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था तो हम कहें इलाहाबाद में। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो बंदा था, उसी का नाम हमें मिलता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र जो है वो बैनर्जी थे जो इसके जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरे अधिवेशन की अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो है वो इसके जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो अध्यक्ष रहे थे। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने। बदरुद्दीन जो है वो हमें यहाँ पे तैयब जो है वो मिलते हैं। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता की थी जिसका नाम था जॉर्ज यूले। ये जो है वो हमें यहाँ पे बंदे मिलते हैं, यही जो है वो हमसे पूछा जा सकता है। लेकिन हम कहें ये जो पहला अधिवेशन है, एक तो हमसे सन पूछा जा सकता है कांग्रेस का जन्म कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885। पहले वाले का स्थान पूछा जाए बंबई, अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, और ये पारसी थे। ये क्या थे? पारसी थे। लेकिन पहले अधिवेशन में कितने बंदों ने भाग लिया था, तो 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। यानी कि 72 व्यक्ति, या हम कहें कि इतने बंदे जो है पहले कांग्रेस के अधिवेशन में जो है वो शामिल हुए थे। और यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो है अधिवेशन में शामिल हुए, लेकिन नोट में याद रखना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वो पहले अधिवेशन में जो है वो यहाँ पे शामिल नहीं हुए थे। बस मोटी मोटी बातें हमें जो है वो याद होनी चाहिए। दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था जो है वो हम कहें कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई ये ईसाई थे, ये जो है वो ईसाई थे और ये पारसी थे, ये हम कहें कि पारसी थे। दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति थे जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का जो है वो हम कहें कि सिद्धांत जो है वो दिया था। धन निष्कासन की थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी की अगर हम चर्चा करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। हम कहें कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले 3 बार जो व्यक्ति थे उसमें दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। दूसरे अधिवेशन की
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी जब यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे तो यहाँ पे जो है 436 लोगों ने भाग लिया था, यानी कि 436 लोग जो हम कहें कि भाग लिया था। और जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पहले अधिवेशन में यहाँ पे शामिल नहीं हुए थे, उनकी जो पार्टी थी राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का जो है वो विलय कर दिया गया था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की जो पार्टी थी उसका जो है वो विलय हम कहें कि यहाँ दूसरे अधिवेशन के अंदर जो है वो कर दिया गया था और दूसरे अधिवेशन में जो है शामिल हो गए थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का जो है वो सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने भारत की पहली इनकम जो है वो बताई थी। ये सब बातें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो वो हमसे पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? 3 बार। कब कब की थी? 1886, 1893 और 1906 में कलकत्ता, लाहौर और फिर कलकत्ता में जो है वो 3 बार ये जो है वो अध्यक्ष रहे थे। फिर हमें जो है तीसरे अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, तीसरे अधिवेशन की जो है वो बात करें तो यहाँ पे हमें मिलते हैं बदरुद्दीन तैयब। ये कोई पहले मुस्लिम थे, हम कहें कि पहले मुस्लिम थे जिनको जो है वो अध्यक्षता सौंपी गई थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार देसी भाषा का जो है वो प्रयोग किया गया था। जब यहाँ पे भाषण दिया गया था तो पहली बार यहाँ देसी भाषाओं में जो है वो भाषण दिए गए थे। ये तीसरे अधिवेशन की जो है वो हमें जो है वो जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। फिर हम कहें, फिर हम जो है यहाँ पे बात करते हैं, फिर हमें अधिवेशन जो मिलता है उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो वो यहाँ पे चौथा अधिवेशन मिलता है जो 1800 जो है वो 88 में हुआ था। इलाहाबाद में जो है हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूले और ये कोई अंग्रेज थे। ये कौन थे? तो ये अंग्रेज थे। कोई पहला अंग्रेज था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता की थी और यहाँ पे कांग्रेस का पहला संविधान बनाया गया था। कांग्रेस का जो है वो हम कहें कि पहला जो है वो संविधान जो है वो गठित किया गया था। ये तथ्य हमें जो है यहाँ से जो है वो प्राप्त होता है। ये तथ्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ये 4 अधिवेशन हमें जो है क्रम से याद होने चाहिए, लेकिन इसके बाद हमें जो है वो क्रम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं जो है वो मिलती है। लेकिन फिर मुख्य अधिवेशन हमें जो है वो याद होने चाहिए। जैसे हम उसके बाद याद रख सकते हैं 1896, यानी कि हम कहें 1896 का अधिवेशन जो है वो होगा। 1896 का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो जगह हमें याद होनी चाहिए और वो जगह हमें याद होनी चाहिए कलकत्ता। कौन सी जगह मिलती है? कलकत्ता जो है वो हमसे पूछी जा सकती है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हम कह सकते हैं कि मौलवी जो है वो हम कहें यहाँ जो है 1896 कलकत्ता जो है वो यहाँ पे था और कलकत्ता में जो है वो इनकी अध्यक्षता कर रहा था। उसका नाम हमें मिलता है रहमत उल्लाह सयानी। रहमत उल्लाह सयानी, ये जो है वो हम कहें कि मौलवी रहमत उल्लाह सयानी ने इसकी जो है वो अध्यक्षता की थी। लेकिन इस अधिवेशन की क्या विशेषता थी? इस अधिवेशन की विशेषता थी कि जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उसको यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि जो धन निष्कासन की थ्योरी थी या जो सिद्धांत दिया गया था, इसको यहाँ पे कांग्रेस जो है वो क्या कर रही थी? स्वीकार कर रही थी। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, इस अधिवेशन की जो दूसरी विशेषता अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दूसरी विशेषता ये थी कि धन निष्कासन की थ्योरी स्वीकार कर ली गई थी। दूसरी बात थी यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो है वो यहाँ पे हम कहें कि गाया गया था। ये हमें जो है वो मिलता है।
वंदे मातरम जो है वो यहाँ पे पहली बार जो है वो गाया गया था रहमतुल्लाह की जो है वो हम कहें कि अध्यक्षता के अंदर। और वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत बाद में बन गया था, 1905 में दर्जा दिया गया, लेकिन पहली बार इसको कब गाया गया था तो कलकत्ता में 1896 में जो है वो हम कहें कि वंदे मातरम जो है वो गा दिया गया था। ये बात हमें 1896 में जो है वो प्राप्त होती है। फिर 1901 की अगर हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण रख लेते हैं 1901 को। 1901 की अगर हम बात करते हैं तो यह अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था, यानी कि यह अधिवेशन भी जो है वो कहाँ हुआ था तो 1901 का अधिवेशन भी जो है कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो दिनसा ए वाचा जो है जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दिनसा ई वाचा ने जो है वो हम कहें कि इसकी जो है वो अध्यक्षता की थी। लेकिन 1901 की विशेषता थी कि इस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था तो 1901 का जो है वो हम कहें कि पहली बार भाग ले रहे थे। और वो भाग ले रहे थे गांधी जी कलकत्ता में, और वो सन हमें जो मिलता है वो कौन सा मिलता है तो 1901 मिलता है। यानी कि हम 1901 वाली लाइन में आ गए। 1896 कलकत्ता और 1901 भी कहाँ हुआ कलकत्ता में। यहाँ रहमतुल्लाह सयानी से जिनकी अध्यक्षता में धन निष्कासन की थ्योरी स्वीकार की गई, और हम कहें कि वंदे मातरम जो है वो यहाँ पे जो है वो गाया गया था। फिर हम कहें कि 1901 का अधिवेशन भी कहाँ हुआ था कलकत्ता में। दिनसा ई वाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो बाद में इसके सचिव भी रहे थे। और हम कहें कि जो है वो गांधी जी जो है वो पहली बार अगर कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल हुए थे तो 1901 में जो है वो हुए थे, और वो जगह हमें जो है वो कलकत्ता हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होती है कलकत्ता में। यानी कि हम कहें कि ये यहाँ पे जो है वो शामिल हुए थे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो फिर अगला अधिवेशन हमें याद होना चाहिए 1905। 1905 में जगह हमें मिलेगी लखनऊ। 1905 में जगह हमें मिलती है लखनऊ। और अगर हम कहें कि इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी तो उसी का नाम हमें मिलता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जो लखनऊ में हम कहें कि अध्यक्षता कर रहे थे। ये नरम दल के नेता थे, क्योंकि बाद में कभी हम 1907 में देखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये नरम दल के जो है वो नेता थे। इस अधिवेशन की विशेषता थी कि जो वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, उस वंदे मातरम को यहाँ पे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय गीत का जो है वो हम कहें कि दर्जा जो है वो क्या दे दिया था, जो है वो प्रदान कर दिया गया था। और ये 1905 में हमें जो है वो दिखाई देता है। सब शासन कांग्रेस का लक्ष्य बना दिया गया कि जो है शासन अच्छा होना चाहिए। सब शासन को जो है कांग्रेस का जो है वो क्या बना दिया गया था तो सब शासन को जो है वो लक्ष्य बनाया गया था। ये भी हमें 1905 में जो है वो दिखाई देता है। 1905 के बाद में 1906 की बात कर लेते हैं। 1906 की अगर हम बात करें तो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। और मैंने कहा था कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 लाहौर में, और यहाँ पे जो है वो अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी फिर जो है वो कलकत्ता में अध्यक्षता करेंगे। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे नाम हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और ये 1906 का जो है वो समय यहाँ पे जो है वो चल रहा था। यहाँ इस अधिवेशन की जो बात थी कि कांग्रेस के मंच पर, कांग्रेस का जो मंच था, इस पे पहली बार स्वराज शब्द आया था। स्वराज जो है वो हम कहें कि शब्द जो है वो लिया गया था। स्वराज को जो है वो हम कहें कि लक्ष्य बना दिया गया था। और ये स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य बना था 1906 में। और इस शब्द को कांग्रेस के मंच पे लेके आए थे हम कहें कि दादा भाई नौरोजी, और वो लेके आए थे 1906 में। वैसे स्वराज जो है वो बहुत पहले आ गया था। स्वराज शब्द कभी स्वराज मिलता है शिवाजी के काल में। शिवाजी का जो साम्राज्य था उसको स्वराज कहा जाता था।
फिर उसके बाद में हम कहें तो हमें जो है वो मिलता है कि स्वराज का नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती के द्वारा भी दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया, स्वराज शब्द कांग्रेस के मंच पे आया था। ये 1906 में जो है वो हम कहें कि कलकत्ता के अधिवेशन में जो है वो हमें दिखता है, और यहाँ पे अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी जो है वो कर रहे थे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले अधिवेशन जो है वो अगली क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।